जय मां भद्रकाली। मेरा नाम विशाल। आज हम फिटकरी के बारे में बातचीत करेंगे, फिटकरी के लाभ एवं हानियों के बारे में। फिटकरी को एलम नाम से भी जाना जाता है। यह दो रंगों में मुख्यतः प्राप्त होती है, एक सफ़ेद और एक लाल। हम सफ़ेद फिटकरी के बारे में, इसके ज्योतिषीय एवं वास्तुशास्त्रीय उपायों के बारे में बातचीत करेंगे। तो एक बार फिटकरी को देखते हैं। फिटकरी ये 30% पारदर्शिता होती है इसके अंदर, और ये मुख्य रूप से शुक्र ग्रह का स्वामित्व करती है। सबसे अच्छा गुण इसका ये होता है कि ये नकारात्मकता हो, नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित करने में सक्षम होती है, बहुत कारगर होती है। इसलिए इसके चमत्कारी लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके लाभ हम कैसे ले लें, तो इस पर प्रकाश डालते हुए प्रथम उपाय, सर्वप्रथम अपने प्रवेश द्वार पर, ग्रह के प्रवेश द्वार पर हम इसको लगा सकते हैं। कैसे? तो काले कपड़े में 100 से 125 ग्राम फिटकरी को बांधकर अपने प्रवेश द्वार के ऊपर हम इसको टांग सकते हैं। बाहर भी टांग सकते हैं और अंदर भी टांग सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें बाहर ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको अपने घर के अंदर प्रयोग में ले आते हैं, तो ठीक है। इसके दूसरे, घर में बार बार बीमारियां आ रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बीमारियां बार बार क्यों आ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं, कोई रोग लंबे समय तक टिक रहा है, तो कुछ ना करें, फिटकरी को कांच की कटोरी में 50 से 70 ग्राम की मात्रा में अपने घर के शौचालय में रखें, और इसको प्रत्येक हफ्ते बदलना ही चाहिए। ऐसा ध्यान रखिएगा कि इसको प्रत्येक हफ्ते बदलें। आगे बढ़ते हैं, तीसरे उपाय के माध्यम से हम जानते हैं। घर में सकारात्मकता हमें बढ़ानी है, रखनी है, तो हम अपने घर में फिटकरी के पानी का पोछा लगाकर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि क्या होगा, नकारात्मकता अपनी ओर ये खींच लेगी फिटकरी घर के पानी में, पोछे के पानी में, और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तीसरा उपाय, बहुत ज़्यादा हम नकारात्मक हैं, हमें नकारात्मकता बहुत अधिक है, हम कैसे पता करें कि हम बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हमारे अंदर आ रही है? तो इसका अच्छा सा प्रयोग कर सकते, देख सकते हैं। क्या करें, एक रोटी लें, बाहर जाएं और गाय या कुत्ते को उस रोटी को खिलाएं। अगर वो कुत्ता और गाय रोटी को खा लेती है तो मान लीजिए नकारात्मकता का स्तर उतना अधिक नहीं है, और अगर नहीं खाए तो समझ लीजिएगा नकारात्मकता का स्तर जो है वो आपके अंदर बहुत अधिक है। तो घर वापस आएँ, फिटकरी के पानी को रखें, फिटकरी को पानी में रखें, उसको घोलें और उससे नहाएं, सर से पूरा नहाएं, फिर यह प्रयोग करके देखें। आप देखेंगे कि गाय या कुत्ते ने, जिसने आपके हाथ से पहले रोटी नहीं खाई है, वो फिटकरी के पानी से स्नान करने के बाद वो आराम से खाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गाय और कुत्ते इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि उनको नकारात्मकता तुरंत समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, और इसका एक और उपाय हम प्रयोग में ला सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का हम अपने पैंट के जेब में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि नकारात्मक चीज़ें जो हमारे साथ चल रही हैं या हमारे साथ आगे जाके हो सकती हैं, उससे हमारे बचाव होगा। किंतु इसका एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको आप बदलते रहें, प्रतिदिन छोटा टुकड़ा लें। अब फिटकरी बदलना क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा कि हमें पता है, इसके कई सारे लाभ हैं। सकारात्मकता ही हमें देती है और नकारात्मकता को अवशोषित कर लेती है, खींच लेती है आकर्षित करके। इसीलिए बदलने के लिए कहा गया, क्योंकि नकारात्मकता जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, उदाहरण के तौर पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक साफ़ कपड़ा है, साफ़ कपड़े को आप गंदगी साफ़ करने के काम में लाते हैं, तो साफ़ करते करते कपड़ा इतना गंदा हो जाता है कि वो अब साफ़ वस्तुओं पे भी प्रभाव अपना नहीं दिखा पाता और उसको गंदा करता है। जैसा कि कपड़े के साथ हुआ, ऐसे ही फिटकरी के साथ भी होता है कि जब ये इतना नकारात्मकता अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि इसको बदलना आवश्यक है। बदलना इसलिए भी सही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अधिक मूल्यवान नहीं होती है, इसको दोबारा प्रयोग में लाई जा सकती है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, किंतु बदलना ज़्यादा उचित रहता है। बदलेंगे तो अच्छा रहेगा और इसके जो हम नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम कब बदलें? आपको हर महीने बदलने के लिए बताया जाता है। अगर हमने इसको शौचालय में प्रयोग कर रहे हैं तो हर हफ्ते बदलें, अगर हम इसको अपने जेब में रख रहे हैं तो इसको हर दिन बदलें। बदलने के लिए तो बता दिया, लेकिन जो 1 महीने का बदलने का समय है वो सर्वप्रथम जब भी अमावस्या है, अमावस्या के अगले दिन इसको जरूर बदलें, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को सूर्य का प्रकाश चंद्र के माध्यम से हम तक नहीं पहुंच पाता और बिल्कुल काली रात्रि होती है, यहाँ पे प्रकाशहीन की रात्रि होती है। तो उस समय कुछ काली शक्तियाँ, नकारात्मक वस्तुएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं हमारे वातावरण में, और जैसा फिटकरी का स्वभाव है कि वो अपने अंदर नकारात्मकता को अवशोषित कर लेती है, तो हमें इसको बदलना ही उचित रहता है। तो सर्वप्रथम अमावस्या के बाद इसको बदल सकते हैं। द्वितीय कब बदलना है? तो घर में हमारा सूतक काल हो, कोई हमारे घर में नहीं रहा, तो उसकी तिरही के पश्चात आप इसको तुरंत बदलें। तीसरा कब बदलना है? तो ग्रहण काल के पश्चात ही आपको इसको बदलना चाहिए।
उस समय भी नकारात्मकता का स्तर हमारे घर में, हमारे वातावरण में अधिक होता है। तो ये 3 चीज़ें का अगर हम ध्यान रखते हैं, 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो फिटकरी के नकारात्मक प्रभाव से, नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं। ऐसा तो बहुत सकारात्मक है, ऐसा कोई भी इसमें दोष नहीं है जो हमें दिक्कत दे, किंतु जब ज़्यादा अधिक मात्रा में नकारात्मकता इसके अंदर समाहित हो जाती है तब ये हमें दिक्कत करती है, परेशानी कर देती है, नकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ाती है। सकारात्मक रूप से प्रभाव अगर आपको व्यापार में अपने चाहिए तो उसको कुछ ना करें। जैसा कि घर में हम इसको काले कपड़े में बांधकर प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, उसी प्रकार व्यापारिक स्थल पे जहाँ भी आपका व्यापार हो, जहाँ भी आपकी दुकान हो, अपने शटर पे इसको काले कपड़े में लपेटकर बाहर या अंदर की तरफ बांध सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देगी। इसको दरवाजे पे भी व्यापारिक लोग अपने लगा सकते हैं, तो ये व्यापार में सकारात्मकता की तरफ आपको आगे बढ़ाएगी। व्यापारिक क्षेत्रों में, व्यापारिक स्थलों में इस फिटकरी का पोछा भी लगाया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप अपने गले में लाल कपड़े में बांधकर छोटी मात्रा में रख सकते हैं। इसको बदलना कब है, तो वैसे ही बदलना है जैसे हम इसको नॉर्मल प्रयोग में लाने के बाद बदलते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो उसको समय समय पर बदलते रहें। और एक विशेष बात, फिटकरी का मुख्यतः प्रयोग पानी को स्वच्छ करने के लिए एवं हम अपनी दाढ़ी बनाने के बाद आफ्टर शेव के प्रयोग में इसका उपयोग करते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, फिटकरी को घर पे खुला ना रखें, क्योंकि हम इन सब का प्रयोग करने के बाद फिटकरी ऐसे ही रख देते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा ढक्कन से बंद करके डब्बे के अंदर रखना चाहिए, जहाँ पे हवा अंदर ना जा पाए। एयर टाइट जार में, एयर टाइट डब्बे में ही इसको रखना चाहिए, क्योंकि इसका मूल स्वभाव है सकारात्मकता को बढ़ाना और नकारात्मकता को अवशोषित करना। अगर आप इसको क्या करेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो नकारात्मक ये अपने ऊपर हावी कर लेगी नकारात्मकता को, और क्या होगा, दोबारा प्रयोग में लाने के बाद इसके कुछ अवगुण हमें प्राप्त होंगे। तो इससे बचें। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात भली प्रकार समझ में आई होगी और हम आपको अपनी बात समझाने में सक्षम रहे होंगे। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। जय मां भद्रकाली।